अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, तफ़सीर कुरान की 5वीं मजलिस है और हमने कहा था रोज़ाना एक पारे की तफ़सीर बयान करेंगे लेकिन दूसरे पारे में ही हम अटके हुए हैं और अभी दूसरा पारा ही आज भी रहेगा, क्योंकि जो अहकाम हैं, मैंने शुरू में पहली तफ़सीर ध्यान से सुनना मेरी, मैंने पहली तफ़सीर में ही ये कहा था कि शुरू की जो सूरतें हैं बड़ी बड़ी, जैसे सूरतुल बक़रा है, अब उसके बाद सूरह आली इमरान वग़ैरह, इन सब में अहकाम है, सब में अहकाम है और हम उनको छोड़ नहीं सकते। असल में ये सब बातें हमारे मुआशरत और हमारे मुआमलात से जुड़ी हुई है। मैंने कल भी ये बात कहा था कि इबादात मैं उस पर ज़्यादा फ़ोकस नहीं देता हूँ, क्योंकि बाकी सारे लोगों का फ़ोकस इबादात पे ही है। इशराक़ और चाश्त कैसे होना चाहिए और जो है कौन सी नमाज के बाद कौन सा वजीफ़ा पढ़ना चाहिए, वो बोलने वाले हज़ारों हैं, लेकिन असल जो है मुआमलात और मुआशरत, ये दो चीज़ें मेरे तजुर्बे में आई है। वरना मैं भी इबादत वाला आदमी हूँ, ये सारे आमाल मैं भी करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तहज्जुद भी पढ़ता हूँ, इशराक़ और चाश्त का भी एहतमाम करता हूँ, लेकिन उसकी रियाकारी और दिखावा नहीं करता हूँ, शो ऑफ़ नहीं करता हूँ, बयानात में उसी पे फोकस नहीं मारता हूँ, बल्कि मैं मुआमलात और मुआशरत की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि मैंने जितने भी अरब मुल्कों का सफ़र किया तो मैंने अरबों में ये खुसूसियत देखा हूँ कि इबादत वो लोग भी करते हैं लेकिन शो ऑफ़ नहीं करते। जैसे हमारे यहाँ पे इतना ज़्यादा शो ऑफ़ होता है उसके ऊपर, और मुआमलात और मुआशरत में पूरा जो है बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं, खदानें पड़ी हुई है उसके अंदर के। इबादत में जिसका जितना ज़्यादा फोकस है, पता चला कि उसके वहाँ के निकाहों में उतनी ही ज़्यादा फजूल खर्ची हो रही है, वो भी रस्म में, छिट्टे में, छलिया में, छिल्ले छट्टियों के अंदर जो है आम लोगों से ज़्यादा बड़ा हुआ है। सब पूरे रसूमात उसके घर के अंदर भी अदा हो रहे हैं। तो पता ये चला कि खाली इबादत पे शाइनिंग मारी जा रही है, मुआमलात और मुआशरत का कोई लेना देना ही नहीं है उसके दीन का। सब गैरों की तरह से इनके भी निकाह हो रहे हैं, गैरों की तरह से इनके घर के भी रसूमात हो रहे हैं, तो बड़ी तकलीफ़ होती है। तो इसलिए मेरा फ़ोकस होता है मुआमलात वाले इस्लाम पर, मुआशरत वाले पे ज़्यादा। तो इसीलिए मैं इन आयतों को नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए ये सारी आयतों को भी लेंगे और ज़रूरत पड़ी तो रमज़ान के बाद भी सिलसिला जारी रखेंगे तफ़सीर कुरान का। अगर आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही होंगी तो कमेंट में लिख देना आपने कि ठीक है मुफ्ती साहब डिटेल में ही बताइए और रमज़ान बाद भी सिलसिला जारी रखिए, तो मैं फिर उसको कंटिन्यू करूँगा। और अगर आप बोलते हैं सरसरी तौर पे अपना जो है, तो फिर सरसरी भी ले सकते हैं, मसला नहीं है कुछ, 30 दिन में ख़त्म तफसीर। तो चलिए आज जो है हम कल चूँकि हमने तलाक़ के मसाइल पर बात की थी, अब हम बात करेंगे इद्दत पर। आज का हमारा उन्वान है इद्दत, और उसमें हम दोनों इद्दतों को लेंगे। एक तो वो इद्दत है जो तलाक़ के बाद वाली इद्दत है, और दूसरी वो इद्दत है जो शोहर मरने के बाद की इद्दत है। तो हम तफसील से आज उस पर बात करेंगे, ये दोनों इद्दतों की हिकमत क्या है और इनके मसाइल क्या है। तो दोनों भी इद्दतें जो है वो कुरान करीम से साबित है। मुझे याद है मैं जब दूल्हा दुल्हन कोर्स पढ़ाता था, जब मेरे किसी शागिर्द ने ये सवाल किया था, बोले यार मुफ्ती साहब ये ज़बरदस्ती, बोले ये 4 महीने 10 दिन की जो इद्दत है ये आइम्मा ने जो है इस तरह के मसाइल बनाए हुए हैं। तब मैंने उसको समझाया, मैं बोला बेटा ये आइम्मा के मसाइल नहीं है, ये वाज़ेह तौर पर नस से क़ताई यानी कुरान करीम में इसका हुक्म है, खलास। और फिर मैंने जो डिटेल्स उस वक्त बयान किए थे वो आज भी मैं बयान करूँगा। तो पहले हम आयतें पढ़ लेते हैं दोनों भी इद्दतों से मुताल्लिक़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बि अनफुसिहिन्ना सलासता क़ुरू। ये इद्दत हो गई मुतल्लक़ा के लिए, उस मुतल्लक़ा के लिए जिससे निकाह के बाद जो है शोहर की खलवत सहीहा हो चुकी थी। ये इद्दत
उस मुतल्लक़ा के लिए है। ये सारे मसाइल मैं बताऊंगा अभी आपको, जिससे सोहबत नहीं हुई या जिसकी रुखसती नहीं हुई उसके क्या मसाइल हैं। अब आगे हम बेवा के मसाइल पर आते हैं। अब उस बेवा से मुताल्लिक़ क्या है कुरान करीम की आयत, चलिए अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना मिनकुम वयज़रूना अज़वाजन यतरब्बस्ना बिअन्फुसिहिन्ना अर्बअता अशहुरिन व अशरा। यह है बेवा की इद्दत का मसला। देखो दोनों भी इद्दतें नस्से क़तई कुरान से साबित है, और मैं बड़े ही अफसोस के साथ ये कहूँगा ये दोनों इद्दतों के मसाइल हमको मालूम ही नहीं है। जो चीज़ का हुक्म कुरान में है, मैं हमारे मदरसा बैतुल उलूम के दारुल क़ज़ा में हमारे जो काज़ी शरीयत है उनके हाथ के नीचे मसाइल वग़ैरह लिखने के लिए बैठा करता था। मुझे याद है अच्छी तरह से, उस ज़माने में एक महल्ले के लोग आ गए, और वो जो महल्ले के लोग हैं क्या मसला लेकर आए, वो इमाम साहब ने लेकर आए लोगों को। वो मसला ये था कि एक लड़की की तलाक़ होकर उसको 15 दिन ही हुए थे, और माशाल्लाह तलाक़ से पहले ही रिश्ता भी देख लिए थे। देखो हालांकि इन्हीं आयतों में सख्ती के साथ में मना किया गया है, उसके लिए आप रिश्ता नहीं देख सकते हैं जब तक कि उसकी पूरी इद्दत मुकम्मल नहीं हो जाती। मगर हमारे यहाँ पहले ही सेटिंग की जाती है, पूरी सेटिंग पहले हो गई हुई है। तलाक़ ले लो, बोले अपना रफ़ीक तैयार है ना रे, बोले रफ़ीक तू निकाह करने को। रफ़ीक तो पहले से तैयारी बैठे हुआ था। रफ़ीक ने बोला हाँ मेरे को क्या है मसला, बोले अपने को अपन कर लेंगे, अपने मामू की तो छोकरी है, खाला की तो है, फुप्पू की तो है, चीचा की तो है। ऐसे हमारे घरों में बहुत बैठे हुए हैं, रफ़ीक, शफ़ीक, शकील, जमील, सलीम, कलीम, हबीब, मुजीब, इस तरह से जो है बहुत ऐसे कुंटल डजन के हिसाब से ऐसे थप्पी मार के जो है सीमेंट के थैलियों के जैसा जो है रखे हुए हैं, तैयारी च रहते। वो ख़ानदान के अंदर जो है किसी की बहन बेटी की अगर तलाक़ हो गई तो उससे निकाह करने के लिए रेडी बैठे हुए, क्योंकि इनके भी पहले ऐसे ही कुछ मसले मसाइल हो गए हुए रहते रफ़ीक शफ़ीक के, तो तैयारी था वो। तो हम पहले से ही सेटिंग करते, रफ़ीक तैयार है बोले दिलाओ ना उससे तलाक़। अरे पहले से सही नहीं था वो, कायकू ये किए थे। देखो ये सेटिंग पहले हो रही है, और कुरान हदीस में साफ लफ्ज़ों में इससे मना किया गया। और मैं बड़े अफसोस के साथ बोल रहा हूँ, मैंने ख़ुद ऐसे जो है ना ऐसे दीनदारों को जो तहज्जुद का पूरा एहतमाम, मैं सफ़र में हूँ, हज़रत आपने तहज्जुद पढ़े? मैं बोला भाई मैं सफ़र में जो है ना यहाँ ट्रेन में यार खड़े रहने को जगह नहीं है, और तहज्जुद पढ़े आपने, वहीं संडास के बाजू उन्होंने जगह किए। ऐसे लोगों को भी जो सफ़र में भी तहज्जुद और इशराक और चाश्त, और बस वो ऐसे लोग जो है बोले पीर जुमेरात का रोज़ा तो मैंने पिछले इतने सालों से नहीं छोड़ा हुआ हूँ, ये सब मसले मालूम है उनको। वैसे लोगों को देखा हूँ जब उनके अपने घर की बेटियों के मसाइल आए, पहले उन्होंने उनके रिश्ते तय किए और बाद में उनकी जो है तलाक़। जैसे हमारे यहाँ पे जो लोग जॉब से रिज़ाइन देते हैं, बड़ी कंपनियों के अंदर जो लोग जॉब करते हैं उन लोगों को पता है, पहले वो सेटिंग करते हैं किसी और कंपनी के अंदर, पहले वहाँ पे इंटरव्यू जो है दे देते हैं, वो कंपनी जो है पूरा उनसे सारी बातचीत हो जाती है, फिर उसके बाद ये कंपनी में रिज़ाइन करते हैं। ऐसे ही हमने शादी ब्याह को भी ऐसे ही समझ लिया है, मजाक बनाया हमने उसका। ऐसे लोग भी ये चीज़ों को उन्होंने इस्लाम समझे, इशराक को, चाश्त को, अवाबीन को, ये इस्लाम पता है उनको, खांदे पे के रुमाल को और जुब्बे को, लेकिन ये मालूम ही नहीं है, पहले सेटिंग हो रही है। रफ़ीक के साथ में, रफ़ीक तैयार है बोले, रेडी है, लगा करा दो बोले उसकी तलाक, ले लो खुला ले लो उससे। अब इस तरह से जो है ना हमारे यहाँ पे, तो मैं जो मसला बता रहा हूँ, जब मैं हमारे मदरसा बैतुल उलूम के दारुल क़ज़ा में बैठता था फतावे लिखते हुए, उस ज़माने में ये मसला आया। तो हमारे जो उस्ताद मोहतरम थे और जो उस वक्त में दारुल क़ज़ा संभालते थे, उनके सामने वो इमाम साहब ने लेकर आए कि वो जो है उन्होंने 15 दिन के बाद में ही, निकाह भी पहले से सेटिंग हो गई हुई थी, वो सामने वाले की तलाक़ वग़ैरह के पेपर लेके आ गए
और लाने के बाद में जो है ये जो रफ़ीक रेडी था, रफ़ीक को नहलाए धुलाए, अपना 6 महीने से उसने भी नहाया हुआ नहीं था, नए कपड़े वपड़े पहनाए और चलो रे बोले मस्जिद में अपने मौलाना के पास में अब पढ़ा लेंगे, वहीं जाके निकाह। मस्जिद में पहुंच गए वहाँ पे, और बिरयानी की देग इधर जो है मस्त जो है हमारे जो बावर्ची साहब है वो भी उसके अंदर कफगीर हिला रहे हैं, गोश्त गल रहा है और पूरे महल्ले में जो है गचांडिया पुलाव की खुशबू फैल रही है और बच्चे भी वहाँ पे कुदिया मार रहे हैं, बिरयानी पकड़ी बोल के आ गए मस्जिद के अंदर। तो इमाम साहब को बोले, इमाम साहब वो निकाह पढ़ाने का है, दूसरा निकाह है बोले अपना। इमाम साहब ने बोले माशाअल्लाह कोई मसला नहीं है, पेपर वगैरह, हाँ बोले ये पेपर हुआ है ना बोले सब अपने पास। अब इमाम साहब भी बैठ गए लिखने के लिए, क्योंकि इमाम साहब, क्योंकि मैंने खुद भी ऐसे निकाह पढ़ाए हुए हैं, तो मैं सिर्फ उसमें ये देखता था भाई इन लोगों के पेपर वगैरह रेडी है, यानी पहले वाले से तलाक हो गई हुई है, वो पेपर देख लिए, उसके बाद कार्रवाई शुरू। तो इमाम साहब को तो बस वो पेपर चाहिए, लेकिन उन्होंने जब ध्यान से देखे, वो जब लिखने लगे वो पेपर, हाँ बोले बोलो भाई तुम्हारा वकील कौन है, गवाह कौन है, और लिखते लिखते फिर उन्होंने पूछे अच्छा कितने दिन हो रहे, बोले तलाक हो के, अब भी छोड़ी हुई, बोले तलाक 2 हफ्ते पहले, पिछले जो है 2 हफ्ते पहले छोड़ी, बोले पिछले 15 दिन पहले। इमाम साहब ने बोले यार 15 दिन पहले तलाक हो गई तो उसकी तो इद्दत पूरी गुजारना पड़ेगा तुमको। इद्दत जो है उसकी 3 माहवारी जो है सलासता कुरू, 3 माहवारी उसको गुजारना पड़ेगा। वो 3 माहवारी गुजरने के बाद ही वो किसी से, अरे क्या बोल रहे, बोले यार इमाम साहब तुम अपने गाँव में वो इतने बड़े बुजुर्ग बुढ़े हजरत है उनको पूछे, उन्होंने बोले कुछ नहीं होता, अब हो गई ना, बोले पेपर वेपर सब बन गए। यानी हमारे हर गांव में ऐसा एक बगैर डिग्री का मुफ्ती भी है, याद रखो। बेचारे को कुछ मालूम ही नहीं है ये मसाइल के बारे में, उसने बोल दिया, इन्होंने सब तय कर दिए, और जब इमाम साहब के पास आए तो मसले, इमाम साहब ने बोले नहीं ऐसा नहीं जमता, बोले नहीं तो चलो बोले अपन दारुल क़ज़ा में चलेंगे और बड़े मुफ्ती साहब के पास में वो मसला पूछेंगे। अब आए पूरा बारदाना लेके टाटा 407 के अंदर, तब जाके पता चल रहा है। तो हमारे उस्ताद मोहतरम ने उनको पूरा वो मसला समझाए बिठा के, बोले देखो भाई ऐसे निकाह नहीं पढ़ाते रहते 15-15 दिन के बाद, तमाशा बना के रखे तुमने शरीयत का। ये कोई फतवा नहीं है किसी इमाम साहब का, ये किसी मौलाना साहब का, मुफ्ती साहब का, ये कुरान करीम की आयत है। ये कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने साफ और सरीह अल्फाज के अंदर आपको मना किया है, वल्मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न सलासता कुरू। ये तो कुरान का हुक्म है, ये इसमें कोई रद्दो बदल नहीं कर सकते। तो भी वो लोग मानने को तैयार नहीं है, अरे ऐसा कैसा हो सकता है, ये वो फिर समझाना पड़ा उनको। और मैं ये भी आपको समझा दूँ, हमारे यहाँ पे हम लोगों को शरीयत के मसाइल भी वो हमको अच्छे लगते हैं जो हमारे फेवर में हों। मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत सारे लोग 10-10 मुफ्तियों को एक ही मसला पूछते हैं घुमा फिरा के, सिर्फ इसलिए कि किसी एक मुफ्ती के पास में जवाज़ की कोई शक्ल निकल जाए। और जब आप उनको समझाने जाओ ना, नहीं ऐसा कैसा है बोले शरीयत में, ये लोगों ने मेरे से खुद कहा है। तिजारत के, कारोबार के, पार्टनरशिप के जब हमने मसाइल लोगों को समझाए, मुदारिबत, मुशारिकत, इस तरह के मसाइल, तो उम्मत वो मानने को तैयार ही नहीं रहती। क्यों? क्योंकि उम्मत को इशराक़ का मसला बताओ तो उसमें मज़ा आता। उम्मत को चाश्त की फ़जीलत बता दो आप उनको, एक मकबूल हज उम्रे का सवाब मिलेगा बोले वो इशराक़ पढ़ने पर, तो बस उसके बाद में उम्मत जो है ना ये चीज़ों को, यानी ऐसा मज़ा आता है ये चीज़ें सुनने के अंदर। लेकिन जहाँ उनके दुम पे पैर पड़ गया तो वो 12 मुफ्तियों को एक ही मसला पूछेंगे। आप पूछ बोले अपने मुफ्ती, इनको क्या समझ रहा, इनको खुद को मसले नहीं समझते बोले, ऐसा लोग कहते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे नफ्स के ख़िलाफ़ यहाँ पे फतवा आ रहा है तो तुम उसको मानने तैयार नहीं है। तो उम्मत का जो मिजाज है, उम्मत को हलाल और हराम के मसाइल भी वो चाहिए जो उनके अपने नफ्स के मुताबिक हो। तो जब उम्मत को ये मसला समझाया गया, भाई कुरान का हुक्म है ये 3 माहवारी गुजरने तक ऐसी औरत निकाह के बाद में जो शोहर और उसके दरमियान में जो है खलवत सहीहा हो गई थी, तो वैसी औरत के लिए लाजमी है उसको ये इद्दत गुजारना पड़ेगी। अब मैं आपको इस इद्दत की हिकमत बताता हूँ कि ये इद्दत क्यों है और ये इद्दत का हुक्म जो है शरीयत के अंदर क्यों दिया गया है। वो इसलिए दिया गया है क्योंकि शरीयत इस्लामिया के अंदर जो नसब है, नसब,
उसको बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। नसब जो है ना, नसब जो ख़ानदान है, कि भाई पैदा होने वाली औलाद को कोई हराम की औलाद न कहे, इसका शरीयत ने बहुत ज़्यादा एहतमाम किया है। तो इसके लिए पैदा होने वाली औलाद को कोई हराम की औलाद न कहे, इसलिए शरीयत ने जो है एक ऐसी औरत जो किसी के निकाह में थी, मियाँ बीवी के दरमियान में खलवत सहीहा हो चुकी थी, अब वो खलवत सहीहा होने की वजह से अगर वो लड़की जिस शोहर ने उसको तलाक दिया है, अगर उस शोहर से वो हामिला हो जाती है, तो जो पैदा होने वाला बच्चा है, भले उसने उसको 8 दिन के बाद तलाक दिया हो, लेकिन दोनों के बीच में सोहबत तो हो गई ना। अब जब दोनों के दरमियान में सोहबत हो चुकी है, तो शरीयत ये कहती है भाई सोहबत हो गई, तो अब जो पैदा होने वाली औलाद है, तो शरीयत ये चेक करेंगी कि 3 माहवारी उसको गुजरने दे। अब 3 माहवारी जब गुजरेंगे तो पता ये चलेगा कि भाई ये औरत पाक है, मतलब ये हामिला नहीं है। और अगर मान लो उसको माहवारी नहीं आ रहा है और वह हामिला है, तो वज़ाए हमल उसकी इद्दत रहेगी। वज़ाए हमल यानी जब उसको बच्चा पैदा होगा, अब उसी के बाद में वो औरत जो है दूसरा निकाह कर सकती, क्योंकि शरीयत ने उसका जो बच्चा है उसका पूरा पूरा ख्याल रखा है कि जो बच्चा है वो उस शोहर का उसको नाम दिया जाएगा जिसने उसको तलाक दिया है। इसके लिए जो है 3 माहवारी की इद्दत शरीयत इस्लामिया के अंदर है, ताकि हसब नसब जो है वो खलत मलत ना हो। और अगर मान लो उस औरत के 3 माहवारी गुजर जाते हैं, तो फिर पता ये चलता है कि भाई अब ये औरत जो है पहले शोहर से हामिला नहीं थी, ये बिल्कुल पाक है, साफ़ है, प्रेग्नेंट नहीं है। अब नए शोहर से जो इसका निकाह हो रहा है, यानी नए मर्द से, तो अब जो नए मर्द से निकाह होगा और नए मर्द के ज़रिए से अब जो वो हामिला होगी, तो फिर नया जो शोहर है उस शोहर को उसकी पैदा होने वाली औलाद का नाम दिया जाएगा, यानी वो जो औलाद है वो उस शोहर की है जिसने इससे अभी दूसरा निकाह किया। तो शरीयत इस्लामिया ने इतना एहतमाम किया है इन मसाइल का, ताकि हमारे हसब नसब ख़ानदान जो है वो पूरी तरह से महफूज रहे और पैदा होने वाले बच्चे को कोई हरामी और नाजायज़ न कहे। ये मालूम ही नहीं हमको, अब वो 15 दिन के बाद ही कर रहे थे निकाह। मुझे आप बताओ, वो औरत जो है जिसका 15 दिन के बाद में अगर ये लोग निकाह कर देते और उसको जो है 7वें महीने में बच्चा पैदा हो जाता, 6ठे महीने में, तो ये जो नया शोहर है जिसने उसके साथ में निकाह किया, लड़ाई झगड़े आपस में मसले मसाइल, फिर ये भी छोड़ देता था उसको। तो इस्लाम ने जो है ना ये मसले रखे नहीं हैं। मैं कुर्बान करूं अपनी जान करोड़ों मरतबा शरीयत इस्लामिया के अहकामात पर, कितना हमारा ख्याल रखा। देखो ये हालांकि ये हमारी अपनी जो है मुआशरत की लाइफ है, लेकिन हमको ये पूरा तरतीब सिखा दिया कि इस तरह से तुम करो तो तुम्हारे आपस में लड़ाई नहीं होंगे, नज़ा नहीं होगा, झगड़े नहीं होंगे, मसाइल नहीं पैदा होंगे। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। इसके लिए, और अगर हाँ कोई लड़की ऐसी है जिसकी रुखसती ही नहीं हुई, रुखसती ही नहीं हुई उस लड़की की, वो अपने बाप के घर पे ही थी, निकाह हो गया, तो उसके लिए इद्दत का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि शोहर ने उसको हाथ भी नहीं लगाया, शोहर ने उसको देखा भी नहीं, शोहर से उसकी मुलाकात भी नहीं हुई, ये तो अपने वालिद के घर पे ही थी। तो उसके मसाइल अलग है कि उसको जो है इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद आगे की जो आयत है, दूसरी जो आयत मैंने पढ़ा हूँ बेवा से मुताल्लिक़, उसका भी मैं थोड़ा सा हम उस पर भी रोशनी डालेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना मिनकुम वयज़रूना अज़वाजन यतरब्बस्ना बिअन्फुसिहिन्ना अर्बअत अशहुरिन व अशरा। अब यहाँ पे ऐसी औरत जिसके शोहर फौत हो जावे, जिसका हस्बैंड, जिसका शोहर जो है उसकी मौत हो जाए या उसका इंतकाल हो जाए, उसको शरीयत इस्लामिया यहाँ पे 4 महीने और 10 दिनों के इद्दत के गुजारने का हुक्म दे रही है। क्यों दे रही है? अब ये इद्दत पे हम बात करते हैं। बहुत सारे लोगों के जहन में फिर ये मसाइल पैदा होते हैं, अरे यार इस्लाम ने जो है ये तो जुल्म है, 4 महीने 10 दिन उस औरत को अपने घर में बैठने का हुक्म क्यों दिया? वो इसलिए दिया क्योंकि जिस ज़माने में ये आयतें नाजिल हुई वो ज़माना ज़माने जाहिलियत, यानी वो जो अरब थे अभी भी जाहिलियत में ज़िंदगी गुजार रहे थे, जो ईमान में इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे, और जो ईमान और इस्लाम में भी आए थे तो वो जाहिलियत से ही इस्लाम और ईमान के अंदर जो है वो लोग आए थे। तो शरीयत इस्लामिया ने क्या किया
शरीयत इस्लामिया ने जो है उस ज़माने में ये जो जाहिलियत वाले लोगों ने अपने जाहिलियत का एक उन्होंने जो है एक नया उनका अपना निज़ाम था, जिसके अंदर ऐसी औरत जिसके शोहर का इंतकाल हो जाता, वफ़ात हो जाती, तो वैसी औरत को बाज़ औक़ात या तो शोहर के साथ में ही उसको दफन कर देते थे। शोहर के साथ, अब तेरी कोई ज़िंदगी नहीं है, खलास तेरा शोहर मर गया, अब तू भी जा उसके साथ में क़ब्र में। या फिर वैसी औरत को जंगल में छोड़ देते थे, तो वैसी औरत को दरिंदे चरिंदे जो है वो चीर फाड़ करके खा जाते बेचारी को, या फिर वो जो है उसी जंगल में मर जाती, रेगिस्तान में सहरा में रेत के ढेर लग जाते उसके बदन पर, ऐसा होता था। या फिर दूसरा रिवाज ऐसा था अरबों के अंदर कि जिसका शोहर मर जाता, वो बड़ा अगर आदमी रहता, पैसे वाला रहता, तो वो औरत को उसके दरवाज़े पे वो औरत बैठती और सालों तक जो है ना वो रोती थी, नौहा करती थी, चिल्ला पुकार करती थी। जैसे मरने के बाद में आपने देखे होंगे उमूमन औरतें जो है चिल्ला पुकार, ये हदीस में मिलते हैं ये अल्फाज कि वो औरतें ऐसा चिल्लाती थी, पुकारती थी, दुनिया से गया ना, कितना अच्छा था, कितना लोगों का ख्याल रखता था, जब बाज़ार में से आया तो केले और साथ में जो है तरबूज लेकर आता था, और घर में सबको, और माँ जो है, मैंने खुद सुना हूँ ऐसे बुढ़िया रोते, मेरे हर बाज़ार में से जो 100-100 150-150 पान लेके आता था ना, चुन्ना और कत्थी का भी कितना ख्याल रखता था, ऐसा भी बुढ़िया बोलते। तो ऐसा वो ज़माने में भी चिल्लाते थे। और कितने दिन चिल्लाते थे? 1-2 दिन नहीं, सालों तक। उस गली से अगर साल के बाद में, 2 साल के बाद में, और सालों के बाद भी अगर लोग गुज़रते ना, तो भी वो बीवी बेचारी नौहा करते हुए बैठी हुई है उसके दरवाज़े पर। लोगों को ये पता चले कि देखो वो मरने वाला आज से 2 साल पहले मरा था, तो कितना अजीम होगा वो, इसलिए उसका अभी तक घर पे नौहा मनाया जा रहा है। तो शरीयत इस्लामिया ने, जब शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत हुई, उसके बाद में ये सारे जो ज़माने जाहिलियत के उसूल थे उस सब को ख़त्म कर दिया गया, और अब शरीयत इस्लामिया और शरीयत मुहम्मदिया का जो चराग था वो रोशन हुआ, और ये अहकामात आए हमको इंसान बनाने वाले। देखो ये हमारे फ़ायदे की चीज़ है। कहा कि भाई वो औरत जो है, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो हुकूक औरत को इस्लाम ने दिए हैं, दुनिया में किसी ने भी औरत को वो हुकूक नहीं दिए। ये मेरा तजुर्बा है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, इस पे मैं पूरी किताब लिख सकता हूँ दुनिया के हालात के एतबार से, जो मैंने दुनिया में देखा हूँ। लोग ये कहते हैं इस्लाम ने औरतों को पर्दे में रख दिया, और इस्लाम ने उन पे जुल्म कर दिया, और इस्लाम ने उन पे इद्दत जो है ये 4 महीने 10 दिन की। गलत बात है ये। अरे ये तुम्हारे ऊपर एहसान है, वरना तो तुमको ज़िंदा कब्रों में दफन कर दिया जाता था। इस्लाम ने कहा कि नहीं, उस औरत को भी पूरा राइट है, उसको भी पूरा हक़ है। वो औरत भी अपनी जो इद्दत है, जो उसकी इद्दत है, वो इद्दत पूरी होने के बाद वो भी एक आम आदमी की तरह से ज़िंदगी गुजार सकती है। किसी और से वो औरत निकाह करे, दूसरे मर्द से निकाह करे, और निकाह करके अपनी ज़िंदगी गुजारे। ये शरीयत इस्लामिया ने उसको कहा। तो इसके लिए ये जो 4 महीने 10 दिन की जो इद्दत है, ये ज़हमत नहीं है, ये रहमत है अल्लाह ताला की तरफ से। इसको हम ज़हमत ना समझे, इसको रहमत समझे हम, कि नहीं ये तो अल्लाह की तरफ से रहमत है। कि पहले ज़माने में तो ऐसा जुल्म था, इस्लाम ने वो जुल्म पे पूरी पाबंदी लगा दी। और फिर उसके बाद में, और मुझे एक जुमला हमारे उस्ताद मोहतरम का बड़ा प्यारा लगता है। अभी मैं रात में ही वो क्लिप सुन रहा था, जिसमें हमारे उस्ताद मोहतरम, उन्होंने एक जलसे के अंदर कहा, किसी ने वहाँ पे किसी आलिम ने उनसे सवाल किया, बोले हज़रत हम जो है, वो गांव के उलामा ने कहा, बोले हम यहाँ पे इतनी बेवाओं को जो है वो देते हैं, हर महीने पेंशन देते हैं, अनाज देते हैं। तो हमारे उस्ताद ने कहा, बोले भाई पेंशन देना ये कमाल नहीं है, उन बेवाओं के निकाह करो, उन बेवाओं के निकाह कराओ। शरीयत इस्लामिया ने 4 महीने 10 दिन के बाद हुक्म दिया वो बेवाएँ दूसरा निकाह करे, वो क्यों नहीं कर रही है? उनके निकाह हो जाना चाहिए। मैंने जैसे कहा ना, ख़ानदान में बहुत सारे ऐसे रफ़ीक, शफ़ीक, शकील, जमील मौजूद होते हैं, निकाह करो ना भाई। ख़ानदान वाले ही अगर ख़ानदान वालों को सहारा देंगे ना, तो ख़ानदान में ऐसी बेवाएँ, ऐसी तलाक़शुदाएँ जो है ना, उनको भीख मांगने की, उनको किसी की मोहताज होने की, मिस्किन होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उनका निकाह करके दे दो,
जो उनका शोहर होगा वो उसकी ज़िम्मेदारी होगी कि वो उस औरत को संभाले और उसके बच्चों को संभाले। उनके ऊपर सबसे बड़ा एहसान ये है उनका निकाह करके देना। ये किड देना ये एहसान नहीं है, हमने इतनी बेवाओं को पेंशन दे दी और हमने उतनी बेवाओं को पेंशन दी। मुझे बड़ी प्यारी लगी हमारे उस्ताद मोहतरम की वो बात कि बिल्कुल सही है, यही हमने करना चाहिए, यही करने का काम है। तो हमारे समाज के अंदर से जो है ना ये मसले, ये जो गैरों के साथ में निकाहों के मसले है, ये भाग के जाने के मसले है, मैं आपको बताऊं इस पे भी मेरा रिसर्च है। जितनी मुसलमान लड़कियां जिन्होंने गैरों के जो चक्करों में पड़ी है या जितनी भी है, अब मैं उनके नाम लेके आपको बताऊंगा। जैसे संजय दत्त की जो बीवी है ना, संजय दत्त की जो उसका नाम है मान्यता दत्त, लेकिन आपके मालूमात के लिए बताऊं उसका असली नाम शेख है, कुछ तो भी शेख है, उसका पूरा नाम शेख है। वो ख़ानदान से, शेख ख़ानदान की लड़की है वो। क्यों उसने जो है संजय दत्त से जो है अपना नाम मान्यता रख के जो है उसने उसके साथ में शादी की? क्योंकि वो हो गई थी, उसकी वो तलाक़ हो गई थी। तलाक़ होने के बाद में बच्चे हैं 4-5, उनको संभालना है, तो उसके लिए वो बियर बार में काम करने को लग गई थी। वही बियर बार में संजय दत्त से उसकी मुलाकात हुई और वहीं उसने शादी कर ली, यानी उसको प्रपोज़ किया। फिर उसके बाद वो अलग लाइनों में, फिल्मों की लाइनों में आई और फिर उसके बाद जो है उसने उसके साथ में शादी की। तो मुझे आप बताओ, एक मुसलमान लड़की जिसका सरनेम शेख है वो आज मान्यता बन गई हुई है, वो उसका रीज़न क्या था? क्योंकि जब उसकी तलाक़ हुई उसी वक्त में अगर कोई उसकी इद्दत होने के बाद उससे निकाह कर लेता, उसको समाज सहारा देता ना, वो मान्यता नहीं बनती थी। ऐसे ही वो आजकल जो है एक उर्फ़ी जावेद बोल के, उसके नंगे कपड़ों के सब तस्वीरें सोशल मीडिया पे चलते रहती है और उसके बारे में अलग अलग तरह की कंट्रोवर्सीज क्रिएट होती है। आपको पता है उसके बारे में? वो लड़की वो है जो पहले एक बहुत ही शरीफ और सीधे साधे घराने से ताल्लुक़ रखती थी, जिसका निकाह हो चुका था, शोहर के साथ में रहती थी। उसके भी साथ में ऐसा ही हुआ, उसका भी तलाक़ हो गया और तलाक़ होने के बाद उसके अंदर बगावत पैदा हुई और बगावत पैदा होने के बाद वो पूरे समाज के ही ख़िलाफ़ में खड़ी हो गई और आज पूरे बरहाना नंगे जो है पूरी तस्वीरें वो डालते रहती है सोशल मीडिया पे। कौन ज़िम्मेदार है इसके लिए? तो हमारे उस्ताद मोहतरम ने जो बात बिल्कुल सही बात है उनकी, ये मैं बता रहा हूँ आपको, हमने ये लाइन से काम किए हुए हैं लोगों के घरों पे जाके समझाने के। हमारे अंदर, हमारे पास में जो डेटा आया है ना, वो ऐसा ही डेटा है। जब ऐसे लड़कियों का कोई सहारा नहीं रहा तो उन्होंने फिर उनको क्या है, वो गैर रहने दो, कोई भी रहने दो। तो हमने हमारे समाज के अंदर जो है ना दूसरे निकाह को, और ख़ास तौर पे बेवा है, तलाक़शुदा है, ऐसों के निकाहों को आम करना चाहिए। जब ये चीज़ें हमारे समाज में आम होगी तो ये मसाइल ख़त्म होंगे कि कोई शेख जो है वो मान्यता नहीं बनेगी, कोई उर्फ़ी जावेद नंगी और बरहाना रोडों रास्तों के ऊपर तस्वीरें नहीं निकालेंगी। अल्लाह हम तमाम को समझ अता फ़रमाएँ और अल्लाह ताला कुरान का फ़हम हम तमाम लोगों को अता फ़रमाएँ और कुरान के मकसद को समझने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।